नेक्स्ट है नियरली इम्पॉसिबल है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना, बट ये पॉसिबल हो पाया है। उसका मेन क्रिएट जाता है क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन के प्रोसेस में ग्रुप का कोई भी इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर देखा जाता है एंड उसको कैटेगरी में डाल दिया जाता है उस कैरेक्टर के बेसिस पे। तो वही यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। ग्रुप में आता है प्लांट, एनिमल, डॉग, कैट और इंसेक्ट, और सभी ग्रुप का कुछ कैरेक्टर होता होगा। जैसे कि हम डॉग के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में डॉग ही आता है, कैट नहीं आता है। एंड यहाँ पे दिया गया है एल्स्टेशियन, इसका मतलब ही डॉग ही होता है। जब हम मैमल्स के बारे में थिंक करते हैं तो हमारे माइंड में आता है एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर। तो वही यहाँ पे दिया गया था, सभी ग्रुप का कुछ सर्टेन कैरेक्टर होता है। डॉग, कैट, मैमल, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल, ये सब जो है कॉन्वीनियंट कैटेगरी है। एंड ये जो कैटेगरी होता है इसका हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिज्म के स्टडी के लिए। साइंटिफिक टर्म में कैटेगरी को टैक्सा बोला जाता है। नेक्स्ट है टैक्सा इंडिकेट कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल। तो इसको हम सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, कैटेगरी को ही हम टैक्सा बोलते हैं। एंड कैटेगरी में आता है वीट, राइस, प्लांट, ये सब ग्रुप है जो कि कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वीट भी टैक्सा है, राइस भी टैक्सा है, प्लांट भी टैक्सा है, बट सबका कैटेगरी डिफरेंट लेवल पे है। तो वही यहाँ पे दिया गया है, प्लांट भी टैक्सा है, वीट भी टैक्सा है, एनिमल्स, मैमल्स, डॉग सब टैक्सा है। बट हम जानते हैं कि डॉग मैमल है एंड मैमल एनिमल्स है, तो इसलिए एनिमल, मैमल एंड डॉग रिप्रेजेंट करता है टैक्सा को एट डिफरेंट लेवल। कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट टैक्सा में, एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ में आता है, फर्स्ट है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, सेकंड है सेल का स्ट्रक्चर, थर्ड है डेवलपमेंट प्रोसेस, फोर्थ है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। ये सब टैक्सोनॉमी का बेसिक चीज़ है। टैक्सोनॉमी कोई न्यू चीज़ नहीं है, पहले भी ह्यूमन बींग जो थे वो इंटरेस्टेड थे डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने के लिए। बट ये जो अर्लियर क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड था वेरियस ऑर्गेनिज्म के यूज पे, मतलब कि ये जो क्लासिफिकेशन हो गया यूज के बेसिस पे हो गया। एंड नेक्स्ट दिया गया है कि ह्यूमन बींग इंटरेस्टेड थे सिर्फ डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म के बारे में या डाइवर्सिटी के बारे में ही जानने के लिए नहीं, ये रिलेशनशिप के बारे में भी जानना चाहते थे कि कैसा रिलेशनशिप है। वर्ड सिस्टमेटिक डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड सिस्टेमा से, इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑर्गेनिज्म का। सिस्टमेटिक्स में आता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप प्लस टैक्सोनॉमी। सिस्टमेटिक्स में इंक्लूड रहता है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। जब टैक्सोनॉमी आ गया तो ये सब इसमें इंक्लूड रहेगा। लिनियस यूज़ किए थे सिस्टेमा नेचुरी फॉर टाइटल पब्लिकेशन। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन जो है ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें इन्वॉल्व रहता है हायरार्की ऑफ स्टेप, एंड जो स्टेप रहता है उसको बोलते हैं रैंक और कैटेगरी। मतलब कि ये हायरार्की है तो ये हुआ स्टेप, तो इसी स्टेप को रैंक भी बोलते हैं और कैटेगरी भी बोलते हैं। कैटेगरी जो है ये पार्ट है टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का, इसलिए इसको बोला जाता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। एंड यही सब कैटेगरी को साथ में मिला के बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की, मतलब कि ये टोटल को बोलेंगे हायरार्की। ईच कैटेगरी जो है वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, मतलब कि ये हायरार्की है तो इसमें ये हुआ कैटेगरी, तो जितना भी कैटेगरी है सब यूनिट है क्लासिफिकेशन का। कैटेगरी को रिप्रेजेंट किया जाता है रैंक में, एंड रैंक को बोला जाता है टैक्सॉन। मतलब कि कैटेगरी हो, रैंक हो या टैक्सॉन हो सब इक्वल है। एंड टैक्सॉन का प्लूरल होता है टैक्सा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की को समझाया गया है एग्जाम्पल के बेसिस से। फर्स्ट एग्जाम्पल लिया गया है इंसेक्ट को, एंड इसको रिप्रेजेंट किया गया है ग्रुप में। ग्रुप में कुछ कॉमन फीचर होता है जो कि यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि इंसेक्ट का ग्रुप है तो सभी में जितना भी इंसेक्ट रहेगा सब में 3 पेयर ज्वाइंटेड लेग्स रहेगा। एंड हमें पता है ये फीचर होता है आर्थ्रोपोडा का। तो मतलब कि ये जो फीचर है ये इजीली रिकॉग्नाइजेबल है, मतलब कि इसको देख के बताया जा सकता है कि हाँ इसमें ज्वाइंटेड लेग्स प्रेजेंट है, तो इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है, तो इसको रैंक एंड कैटेगरी में रखा गया है। ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाता है कैटेगरी में, एंड कैटेगरी को फर्दर डिनोट किया जाता है रैंक से। जितना भी रैंक और टैक्सन होता है सब रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन।
टैक्सोनॉमिक ग्रुप या फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो होता है, ये बेसिस मतलब कि इसको जो कैटेगरी में रखा गया है वो बायोलॉजिकल एंटिटीज़ के बेसिस पे रखा गया है, सिंपली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख के नहीं रखा गया है। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ जो करते हैं नॉन ऑर्गेनिज्म का, इसमें कुछ डेवलप हो जाता है कॉमन कैटेगरीज। एग्जाम्पल दिया गया है किंगडम, फाइलम और डिवीज़न। फाइलम जो होता है ये एनिमल के लिए होता है एंड डिवीज़न जो होता है ये प्लांट के लिए होता है। नेक्स्ट है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब कैटेगरी है। स्पीसीज जो होता है ये लोवेस्ट कैटेगरी होता है, मतलब कि सबसे नीचे होता है, मतलब कि बेस पे यही होता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरी में कैसे डाला गया है, तो इसका सिंपल सा आंसर ये होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल है या ग्रुप में है, उसका कैरेक्टर पता रहना चाहिए, तो उसके बेसिस पे उसको कैटेगराइज किया जा सकता है।